हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु सुजा के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपको जो आपका चैप्टर चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, ये चल रहा है आपका चैप्टर। इसमें आपके 40 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। आज हम 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पढ़ते हैं 41वां न्यूमेरिकल। एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है। मैंने आपको बताया था धारा मापी का प्रतिरोध जी लिखा जाता है, 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप में के लिए धारा का मान 0.05 है। 0.05 है, ये IG है, 0.05 एम्पियर। ठीक है, अब I का भी मान दिया होगा इसमें। अब इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के अमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी? I कितना दे दिया है? 5 एम्पियर, तो 5 लिख देंगे और शंट IG बटे I माइनस IG इंटू जी, शंट का मान आप निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद तार का परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर आपका कितना दे दिया है? 2.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। किसमें दिया है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ये कह रहा है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो बराबर कितना दिया है आपका? 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 ओम होगा सिंपल से। ठीक है, आपने इतनी बात लिख लेनी है। उसके बाद आपको यहां पर क्या निकालना है? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया है ओम प्रति मीटर में। कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी, इसमें तो आपका क्लियर हो गया। अब इसने ये दो चीजें और दे दी हैं। आप ये तो इससे तो शंट निकलेगी, लेकिन एल का मान आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। कितनी लंबाई इसने पूछा है, तो लंबाई के लिए आपको एस बराबर होता है रो एल बट्टे ए, रो एल बट्टे ए। इसमें से आप एल निकालेंगे तो एस ए बटे रो बराबर एल। इस फॉर्मूले में आप रख देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट डाउन करना है अपने कॉर्नर में। ठीक है, 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां आपका क्वेश्चन है एक धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है। 42वां है एक धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है तथा इसमें 25 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। आप धारा मिली एम्पियर में नहीं होते, वो ग्रेनेड धारा होती है। IG बराबर 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर 25 मिली एम्पियर, सॉरी 25 मिली एम्पियर, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। एम्पियर में लिख लिया हमने। पूर्ण स्केल का विक्षेप प्राप्त होता है। इस धारा मापी की सहायता से 120 वोल्ट का विभवांतर मापने के लिए क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? V बराबर इसने 120 वोल्ट दे दिया है इस किताब में न्यूमेरिकल में। अब आपको बताना है के लिए परिवर्तन क्या करने पड़ेंगे। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए आपको इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करते हैं इसको। आपने इस चैप्टर में
जो वोल्ट मीटर है और अमीटर है, इनका भी अध्ययन कर लेना है। थोड़े थोड़े इंपोर्टेंट है इनके फॉर्मूले, वही यहाँ पर लगेगा। तो V बराबर आई जी, आपको डाटा तो आपने लिख ही लिया होगा, आई जी प्लस आर। इस वाले में आपके पास जी का भी मान है, आई जी का मान है, और आर आपको दी है। तो आर आप कैसे निकालेंगे? आर बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V बट्टे आई। V बराबर आई आर होता है। ये तो ओम्स लॉ है, ये तो आप 10th स्टैंडर्ड पर भी पढ़ के आए होंगे। तो यहां से आप आर का मान निकाल लेंगे। उसके बाद आई जी प्लस आर, इसका मान रखेंगे। और क्या कह रहा है ये? इसमें मान रखेंगे आपका, जब आई जी का मान है, V का है, G का है, तो R का मान इसमें से निकल आएगा। आपको ओम्स लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आप ओम्स लॉ से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेनेड धारा दी हुई है, इस कारण आप इससे R निकालेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 43वें क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन क्या? एक वोल्ट मीटर में प्रतिरोध 180 ओम है। एक वोल्ट मीटर में प्रतिरोध 180 ओम है, तो मतलब कि धारामापी का प्रतिरोध हमेशा किसमें लिखा जाता है? जी। तो जी बराबर 180 ओम। ठीक है, अब 180 ओम है। जब इसके सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है, तो ये VG हो गया 5 वोल्ट। जो गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा होती है वो IG होती है, और जो वोल्ट विभवांतर लगता है वो VG होता है। अब ये क्या कह रहा है आगे? 25 वोल्ट का पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा? V का मान दे दिया है 25 वोल्ट। 25 वोल्ट दे दिया है, तो आपको इसमें क्या बताना, कितने ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका R बराबर एक फॉर्मूला होता है V बट्टे आई जी माइनस जी। V बट्टे आई जी माइनस जी। जी आपके पास है, ठीक है, जी है, तो आप V का मान है आप पर, लेकिन IG का आप पर मान नहीं है। IG का मान नहीं है, तो आप IG बराबर होता है, वही फॉर्मूला है, अगर IG बराबर VG बट्टे जी। IG का मान निकालेंगे इसमें से, इसमें V रखेंगे, IG रखेंगे, G रखेंगे, G को नेगेटिव कर देंगे, आपका R का मान निकल आएगा। बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है, एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। G बराबर 1 ओम हो गया, 1 ओम है, तथा इसमें 50 मिली एम्पियर की धारा में पूर्ण स्केल का विक्षेप होता है। तो ये IG हो गई, IG बराबर 50 मिली एम्पियर। अब तो ये ऐसे ही करके दिया है, लेकिन हमने इसको एम्पियर में बदल दिया। ठीक है, उसके बाद विक्षेप प्राप्त होता है। इसे 2.5 वोल्ट तक परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदला जा सकता है? V बराबर 2.5 वोल्ट वाले परास में कैसे बदला जा सकता है? तो आपको बदलने के लिए R का जो किसी भी अगर वोल्ट मीटर या अमीटर में रोल होता है, तो आपका प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध के आधार पर ही आपकी जो उनकी मापन होती है वो की जाती है। ठीक है, तो आपका अभी आपने फॉर्मूला लगाया था, यहां पर लगाया था V बट्टे आई जी माइनस जी।
V बट्टे आई जी माइनस जी। ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपका R का मान निकलेगा। ठीक है, एक ही सेम प्रोसेस के हैं, इस कारण मैंने नहीं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। 45वें की ओर बढ़ते हैं। 45 और 46 आपके बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 45 कह रहा है एक धारामापी का प्रतिरोध 30 ओम है। धारामापी का प्रतिरोध G बराबर 30 ओम। 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल का विक्षेप बताइए। 2 मिली एम्पियर, तो Ig बराबर 2 × 10⁻³ एम्पियर में धारा हो गई। ठीक है, ये ग्रेनेड धारा होती है, पूर्ण स्केल विक्षेप कर प्राप्त होता है। इस धारामापी को नंबर 1 पॉइंट है 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर के परास के अमीटर में बदलना है। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 0.2 वोल्ट के परास के वोल्ट मीटर में बदलना है। ठीक है, इन दोनों में ये आपको बताना है। आपको 45 में जब ग्रेनेड धारा दी हुई है तो आपको शंट निकालनी होगी। शंट बराबर Ig बट्टे I माइनस Ig इंटू जी, ये आपका हो गया। अब जब Ig आपके पास है ही है और जब पहले में आपको 0.3 दी है तो आपको शंट ही निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो आप इससे शंट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है इसको वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, वोल्ट मीटर में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था V बट्टे Ig माइनस जी, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, फॉर्मूले आपको लर्न जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल्स को लगा नहीं सकते हैं। अगर लर्न तो आपको वैसे नहीं करने, क्या आप कॉपी लेकर बैठ गए और उस फॉर्मूले याद करें, कैसे नहीं याद होंगे। जब आप न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड 4 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही मैथ में, अगर मैथ में आप फॉर्मूले याद करने बैठ गए त्रिकोणमिति में, तो आप फॉर्मूले याद करते रहेंगे तो सम नहीं लगा पाएंगे। जैसे आप एक फॉर्मूला करें, उसके बाद उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन लगाएं, 10, 5 ऐसे लगाएं, जिससे कि आपको फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली लगाते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब 46वां जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। एक वोल्ट मीटर के पूर्ण विक्षेप में 5 वोल्ट पड़ता है। वोल्ट मीटर का पूर्ण विक्षेप 5 वोल्ट पड़ता है, तो V बराबर आपका हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट पड़ता है। इसका वोल्ट मीटर दक्षता वोल्टेज में 1000 ओम प्रति वोल्ट है। 1000 नहीं, 10,000 ओम प्रति वोल्ट है। अब कह रहा है इसे 25 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा। 25 परास के वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, अब ये 10,000 दे रखा है, ये क्या है। अब ये इसमें आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये ओम में G बन जाएगा। ठीक है, जब ये G बन गया, V बन गया और VG आ गई, तो Ig बराबर VG बट्टे G, Ig आ गई। अब सिंपल से आपको वो फॉर्मूला लगा लेना है, ये वाला, R बराबर V बट्टे Ig माइनस G। आपका सॉर्ट आउट हो चुका है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के न्यूमेरिकल समाप्त हो चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपको न्यूमेरिकल्स में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।